दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। जान लुटा देंगे, वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं, मेरा भारत महान। आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मना रहा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी इस उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन शिमला में आयोजित एक सादे समारोह में राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही आज राजभवन को आधिकारिक तौर पर आम जनता के लिए खोलने की घोषणा भी की गई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। ये 19 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ध्वजारोहण किया। जिला पुलिस की महिला व पुरुष टुकड़ी, यातायात पुलिस, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स व राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों वाली परेड की सलामी ली।
मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया व रिज पर मौजूद आम जन का अभिवादन किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को आपदा से राहत के आश्वासन के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पिछले 24 घंटे में हमने 50 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया, किसी बहन का भाई गुजर गया और किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के बाद से 300 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। आप और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि प्रभावित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर एक एक घर बसाएगी। यह हमारा संकल्प है। मैंने तबाही के मंजर को खुद देखा है और प्रभावितों के दर्द को महसूस किया है। कई क्षण ऐसे आए जब मैं भावुक हो गया। पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछली शाम ये फैसला किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल होंगे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। परेड में भी एसडीआरएफ के जवानों को शामिल नहीं किया ताकि राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित ना हो और इंसानी जान के नुकसान को कम किया जा सके। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हो रही है। यह पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी आपदा है। जगह जगह घर और सड़कें टूट रही है। किसानों के खेत खलिहान भी तबाह हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हो रहा है। मैं आज भी पहाड़ सा हौसला लेकर लोगों को राहत पहुंचाने में लगे है हमारी सरकार। आपदा की इस घड़ी में अपने कर्तव्य को सबसे ऊंचा स्थान देकर बहाली के काम में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सरकार की गंभीरता को दिखाता है कि एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत -4 डिग्री तापमान में 14,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर सरकार ने काम किया है। जिला लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 303 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। अपनी जान की परवाह न करते हुए राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी ने ये मिशन पूरा किया और जो सभी मेहमान पूरे देश से आए हुए थे
उनको सुरक्षित निकाला। इस आपदा में राहत कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी प्रदेश सरकार की सराहना की है। मैं किसानों और बागबानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मेहनत को हर हाल में मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने पंचायत स्तर पर सभी लिंक रोड खोलने के लिए पर्याप्त पैसा दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध सभी सड़कों को खोला जाए। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नुकसान का अनुमान है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हिमाचल को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी करेगी। इस त्रासदी का हिमाचल प्रदेश के सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। मैं आपके धैर्य और इस जज्बे को सलाम करता हूं। इस आपदा को देखते हुए राज्य में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं सेब, आम, लीची फलों के लिए इस वर्ष MIS के तहत, क्योंकि पूरे बागवान क्षेत्र का मैंने खुद भी दौरा किया है, कांगड़ा शिमला के ऊपरी क्षेत्रों का मैंने खुद भी दौरा किया है और मैंने ये पाया है कि इस आपदा में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हम MIS वर्ष 2023 में ऐतिहासिक ₹1.5 की बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। इसका समर्थन मूल्य 10 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 12 रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों को मैं नमन करता हूं। भारत की आजादी के लिए दी गई असंख्य कुर्बानियों को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। इस मौके पर बहुत से अन्य गणमान्य लोग व आम जनता भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी शिमला में भी एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां दूरदर्शन व आकाशवाणी के उप महानिदेशक क्लस्टर हेड श्री गुरविंदर सिंह ने मौजूद अधिकारियों व आकाशवाणी कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इसी तरह दूरदर्शन केंद्र शिमला में कार्यक्रम प्रमुख व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अमरिंदर कुमार ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया। जय श्रीमान, गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। जय साहब। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वतंत्रता दिवस को आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं हम लोगों का मन हिमाचल प्रदेश के प्रति और यहाँ पे आई आपदा के प्रति भारी है, मन भारी है। परंतु क्योंकि हमारा आज के दिन देश स्वतंत्र हुआ था, बहुत सारी माँओं ने अपने मांग का सिंदूर समर्पित किया था देश के नाम पे, बहुत सारी बहनों ने अपने भाइयों को खोया था,
बहुत सारी वीरांगनाओं ने अपनी आहुति दी थी। वो समय जब याद करिए, क्योंकि हम लोग तो उस समय थे नहीं, केवल किताबों में पढ़ा है, देखा है, लेकिन जब आप शिद्दत से पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कितनी ही कुर्बानियाँ हमारे वीरों ने, माँओं ने, बहनों ने, सपूतों ने दिया है, तब आज इस खुली हवा में, हम इस आबो हवा में एक सांस ले पा रहे हैं। आपदा ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है। हमारे देश में बहुत सारी आपदाएं समय समय पे आती रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कोविड आया, बड़ी सफलता के साथ हम लोगों ने उसका सामना किया, और आज हम सभी लोग ऊपर वाले की कृपा कहें या मर्जी कहें, जिसे अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपदाएं आती हैं, समस्याएं जीवन में आती हैं, परेशानियां जीवन में आती हैं, हमें कुछ क्षण के लिए विचलित करती हैं, कुछ क्षण के लिए हम विचलित होते हैं, परंतु जीवन जीने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना है। खुद के लिए भी बढ़ना है, राष्ट्र के लिए भी बढ़ना है, देश के लिए भी बढ़ना है। अगर हमें विश्व में अपना मान सम्मान बनाए रखना है तो अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए समस्याओं, आपदाओं का सामना भी करना है, उसी में जीना है और उसी में आगे बढ़ना है। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की तमाम बधाइयाँ, तमाम शुभकामनाएं। जैसा हमारे साथी ने कहा, बहुत सारी चीज़ों की एक सामूहिकता की एक होने का बोध कराता है आज का दिन। साथ ही हमें तमाम सारी वो घटनाएं, शहादत की वो तमाम तस्वीरें, वो कहानियों की याद दिलाता है, जिसकी वजह से हम आज एक गौरवपूर्ण मुद्रा में एक गौरव के साथ यहाँ खड़े हैं। आज का दिन निश्चित रूप से पर्व का दिन है, लेकिन पिछले 2 दिनों में, पिछले 48 घंटों में हिमाचल में जगह जगह तमाम घटनाएं हुई। तो हम सब उन सब को भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान खो दी। उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि इसी वक्त व्यक्त कर रहे हैं। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, 15 अगस्त हमारे देश में एक पर्व के रूप में आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। आज़ादी अनमोल है, इसे पाने के लिए देश ने बहुत संघर्ष किया है। ये हम सब का कर्तव्य है कि इसकी शान बनाए रखने के लिए हम सदा तत्पर रहें।